दोस्तों, हम हमारी कल्पना शक्ति के द्वारा अपने सपनों को या अपने जीवन को रियलिटी में बदल सकते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो पहले किसी न किसी की कल्पना में थी, तब जाके वो हकीकत बनी है। दुनिया की हर एक चीज़ जो भी भौतिक रूप में हमें दिख रही है, उसका पहले एक काल्पनिक निर्माण हुआ, उसके बाद वो एक फिजिकल वर्ल्ड में जाके क्रिएट। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार इमेज करने लगते हैं, इमेजिनेशन करने लगते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ हमें किसी ना किसी फॉर्म में आउटर वर्ल्ड में भी दिखने लग जाती है। छोटे से उदाहरण के लिए, जैसे हमें कोई एक कार हमें पसंद है और वो हमें लेनी है, वो हमारे सपनों की जो भी हमारी ड्रीम कार हो सकती है, ड्रीम हाउस हो सकता है, तो वो चीज़ हमें हो सकता है कि हमें फ़ोन में दिखने लग जाए या टीवी में, या फिर आप रोड पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो आपको अचानक से कहीं पोस्टर लगा हुआ दिख सकता है। कुछ भी किसी भी तरह से आपको वो बार बार दिखना शुरू हो जाएगी जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। ये पावर होती है इमेजिनेशन की, और धीरे 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 वो कब आपकी रियलिटी बन जाती है आप सोच भी नहीं पाते। इसलिए लोग कहते हैं कि इमेजिनेशन में नहीं जीना चाहिए, कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए, सपने नहीं देखना चाहिए। सपने देखने चाहिए हर, क्योंकि जब हम पहले किसी भी चीज़ को एक अपने माइंड में सोचते हैं, अपना माइंड मैप बनाते हैं, तब जाके वो चीज़ हमारे आउटर वर्ल्ड में क्रिएट होती है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उसको विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, इमेजिनेशन नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, रियलिटी फॉर्म में लाने के लिए दो चीज़ सबसे पावरफुल हैं, आपका इमेजिनेशन, आपका विजुअलाइजेशन। आप किसी भी चीज़ को बार बार इमेज करते हैं, उस चीज़ को आप बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ते टाइम भी हम एक चैप्टर को सीधा रीडिंग कर रहे हैं, उसमें ना कोई पिक्चर है, ना कोई स्टोरी है, ना कहानी, कुछ भी नहीं है, उसको हम सीधा ऐसे ही सिंपल वे में रीड कर रहे हैं, वो चीज़ हमें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बट जब किसी चीज़ को हम पिक्चर के द्वारा समझते हैं, जैसे हमें किसी को ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो अगर हमने उसको सीधा उसकी पिक्चर दिखा दी, या फिर किसी को सीधा डायरेक्ट वहाँ ले जाकर ही उसको दिखाया जाए कि ये ताजमहल होता है, तो उस बच्चे को वो हमेशा याद रहेगा कि ताजमहल ऐसा होता है। और आगा आप अगर उसे एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाते हैं, कोई पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस चीज़ को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम किसी चीज़ की इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, बैठ जाती है, और वो ना चाहते हुए भी हम उसको बाहर नहीं कर सकते, चाहते हुए भी, सॉरी। तो अगर आप अपने किसी गोल को पाना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस चीज़ की इमेज निकालें। आप ये इमेज अपने एक विज़न बोर्ड पे लगा सकते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें बार बार दिखें, तो आपको वो अवचेतन मन में वो बार बार बैठेंगी। और ये पिक्चर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, तो इन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो हम जी रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने अट्रैक्ट हो रही है, जो दिख रही हैं ना, वो चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी बैठी हुई चीज़ें होती हैं, पुराने पैटर्न होते हैं जो हमारे लाइफ में उभर कर हमारे सामने आते हैं। अगर आपको कुछ बनना है, तो सबसे पहले उसकी आप एक इमेज निकालें, आप जैसा बनना चाह रहे हैं। जब आप उसकी इमेज निकाल लेंगे, आप उस ड्रेस सेंस को भी फ़ील कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अगर आपको लगता है कि मैं इस फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ, तो इस फ़ील्ड में यूनिफ़ॉर्म ऐसी होती है। आप उस तरह की इमेज निकालें और उस इमेज में अपने आप को देखना शुरू करें। जब आप इस तरह से अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो आप उस चीज़ को रियलिटी में पालेंगे। एक तरफ होगा आपका ड्रीम, एंड एक तरफ हो जाएगी आपकी रियलिटी। सपनों से हकीकत बनने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, जब आप सच्चे मन से और अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार होके चलते हैं, तो आपके सपने आपके पास आने लगते हैं। यूनिवर्स स्वयं उस चीज़ को आपके पास आकर्षित करना शुरू कर देता है, और आपके सपने आपकी रियलिटी में बदल जाते हैं। ये पावर होती है इमेजिनेशन की।